देखो, देश की जनता को भ्रमित करने वाली बात है। राम व्यापी हैं, दुनिया, संसार, ये जीवन, ये जब पृथ्वी बनी होगी तो भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही बनी होगी। मोदी जी सिर्फ चुनावी राम लाए हैं। चुनाव 2024 का कैसे बेड़ा पार लगे, विकास की बात ना हो, कोई काम की बात ना हो, पूरा देश अडानी अंबानी को बेच दिया गया है, उसकी चर्चा ना हो, इसलिए मोदी जी ने राम का सहारा लिया है। तो राम शायद बेड़ा पार लगा दें, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमेशा धर्म का साथ दिया है, धर्म की लड़ाई लड़ी है और उन्होंने हमेशा असुरों का नरसंहार किया है। तो भगवान राम ने जब भी उनकी अदालत में कोई फैसला हुआ है तो सच और ईमानदारी के साथ हुआ है। अगर इन्होंने चुनावी राम को ये लाए हैं तो मुझे लगता है कि हमारे देश के धर्माचार्य अगर नाराज हैं इस प्राण प्रतिष्ठा से और अधूरे मंदिर से, तो मुझे लगता है कि आरएसएस के कुछ लोग अगर मंदिर से खुश हैं तो देश खुश नहीं है। अच्छा, सवाल ये भी उठता है कि वीडियोस वायरल हो रहे हैं, चर्च के ऊपर भगवा लहरा देना, तिरंगा हटाकर वहाँ भगवा लहरा देना और बोलना कि अखंड भारत बनेगा, गन और फायरिंग, इस तरीके के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। ऐसी ही राम यात्रा निकाली गई, इससे क्या समझ? देखो, हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास कुछ काम नहीं है, अपने माता पिता की शाम को रोटी खाते हैं और वो क्या करते हैं कि कोई भी पार्टी, मैं किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी अगर उन्हें काम देने में सक्षम है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो हिंदू के संगठनों के माध्यम से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो, चाहे वो आरएसएस के माध्यम से हो, एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जो अपने माता पिता की रोटी खाते हैं और जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, और वो सिर्फ मोटरसाइकिलों पे लेके जो भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस है उसकी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से जो आपस में भाईचारे को खराब करने की बात करते हैं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि अभी 500 साल बाद उद्धार हुआ एक तरीके से, आप कह रहे हो आरएसएस के लोग। तो मोहन भागवत कौन है? अरे ये तो सोचो, आरएसएस प्रमुख है। तो आरएसएस प्रमुख, आरएसएस का काम क्या है? आरएसएस का काम क्या? मोहन भागवत जी ने ये पूछा है कभी कि हमारे देश की जो संस्थाएं बिकी हैं मोदी जी ने वो क्यों बेची हैं? मोहन भागवत जी ने ये पूछा है कभी कि जो रिजांगला में 114 यदुवंशियों ने चाइना के 2000 से ज़्यादा सैनिक मार के भगा दिए थे? वो मोहन भागवत जी ने पूछा? मोहन भागवत जी ने ये पूछा है कि वहाँ शैतान सिंह का स्मारक तोड़वाया गया है? कभी पूछा है? मोहन भागवत जी ने मंदिर में जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ जमीन पे, उसके प्रूफ भी दिए गए, उस पर मोहन भागवत जी ने पूछा है? मोहन भागवत जी सिर्फ अगर बात करते हैं तो वो सपना दिखाते हैं। और आरएसएस में मोहन भागवत जी संघ प्रमुख बन सकते हैं, कोई दलित और कोई शूद्र नहीं बन सकता है। तो मोहन भागवत जी की बात मत करो। मोहन भागवत जी को जो करना है वो मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री देश की जनता ने अगर बनाया है तो देश की जनता के लिए काम करना चाहिए था। आरोप लग रहे हैं अखिलेश भी नहीं गए, कांग्रेस भी नहीं गई, इतने सारे लोग थे, ये सारे राम विरोधी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अखिलेश जी नहीं गए। अखिलेश जी ये कहते हैं कि हम परिवार के साथ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया कि मैं परिवार के साथ जाऊंगा। जितने भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब कह रहे हैं हम परिवार के साथ जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति महोदय क्यों नहीं गई? क्योंकि वो आदिवासी थी इसलिए। बाबा योगी आदित्यनाथ जी को पूजा क्यों नहीं करने दी गई मंदिर के अंदर? भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, योगी थे। कर रहा है तो मतलब जब प्रधानमंत्री कर रहा है तो क्या? तो प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं इसलिए पूजा कर रहे हैं। वहाँ संत, जो हमारे देश की सनातन परंपरा है उसमें संतों को महत्व दिया गया है या प्रधानमंत्रियों को महत्व दिया गया है? और प्रधानमंत्री अगर इतने ही वो थे तो धर्माचार्यों को क्यों नहीं बुला लिया प्रधानमंत्री ने? वो तो बोला तो था, उन्होंने सबको बुलाया है। बोला नहीं था। धर्माचार्यों ने क्या कहा है? धर्माचार्यों ने ये कहा है कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, मंदिर अभी अधूरा है और अभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का समय नहीं है। अभी वो समय नहीं आया है कि जो भगवान राम की वहां प्राण प्रतिष्ठा की जाए मूर्ति की। रामदेव बोले हम तो आए हैं, क्या दिक्कत है? रामदेव तो व्यापारी आदमी है। अडानी आया तुम कहोगे अंबानी भी आया है, तुम कहोगे और जो आए वो आए, शाहरुख आया, सलमान आया। मैं कुछ कह रहा हूँ आपसे, ये तो भाई एक्टर है, ये तो प्रधानमंत्री की स्टाफ का मामला है, ये तो आएंगे, इन्हें आने से क्या होता। लेकिन जो सनातन धर्म का जो महत्व है वो धर्माचार्यों का है या नहीं है? चारों पीठों के धर्माचार्य हैं, उनका महत्व है, वो क्यों नहीं आए? वो नहीं आए तो ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी है। कंगना कह रही है कि रूठे फूफा चाचा नहीं आए। अरे यार, कंगना कौन है? कंगना क्या है? कंगना तो प्रधानमंत्री ने बुला लिया। तुम हमारे यहाँ मोहल्ले में मंदिर बने, कंगना को कौन बुला रहा है? नहीं बुलाएंगे। क्यों यार? वो नाचने गाने वाली महिला है, उसको क्या मतलब है मंदिर से? तुम बताओ मुझे। आज मोदी जी हैं, मोदी जी की भक्त है वो, तो मोदी जी की भक्त है, राम भक्त थोड़ी है वो। राम से क्या लेना देना? सनातनी है वो भी, जब भी धर्म की बात आती है तुरंत ट्वीट आ जाते हैं उनके।
ट्वीट तो यार वो प्रधानमंत्री को पसंद करती है इसलिए ट्वीट आते हैं। मोदी जी को पसंद करते हाँ, हैं। अच्छा। इसलिए ट्वीट आते हैं। उसका राम से क्या लेना देना, राम से उसका कोई लेना देना नहीं। अगर राम का कोई सच्चा भक्त है तो हिंदुस्तान के लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति और हमारे देश के धर्माचार्य, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, चुनाव का सिर्फ एक वो है। अगर सही राम भक्त होते ये तो मंदिर पूरा बनता, और पूरा मंदिर बनने के बाद वहां चारों धर्माचार्य होते और सनातन धर्म के तहत धर्माचार्यों को प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेना चाहिए था। वहां प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उस हिसाब से जा सकते थे, लेकिन धर्म में दखल नहीं।